ये वो सेकेंडर भी है ना। नहीं सेकेंडर भी प्लीज प्लीज प्लीज। ये आपका कितना समर्थन है देखिए। हाँ बोलिए। चेयरमैन सर, प्लीज। आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया। चलो चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि। हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ये समस्या विषय पाए के तो हरिवंश जी आप उधर चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। और इसीलिए मतलब मैं आपको मतलब हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी मतलब आप उधर चले गए, लेकिन ज़्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। तो ठीक बात है। तो आपको मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई। धन्यवाद। डिप्टी चेयरमैन सर, आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस बिल। आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस बिल। अब जाग जाएगी जम्मू कश्मीर की हिल। अब आतंकवाद हो जाएगा नील, इसलिए मुझे अच्छा हो रहा है आज फिर। आज का दिन नहीं है काला। डिप्टी चेयरमैन सर, आज का दिन नहीं है काला, इसलिए मैं पहनाता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फूलों की माला। अब अलगतावादियों के मुंह को लग जाएगा ताला। अब अलगतावादियों के मुंह को लग जाएगा ताला और आतंकवाद का साफ हो जाएगा नाला। खत्म हो रही है 370 धारा। खत्म हो रही है 370 धारा। अब आतंकवाद पर हो जाएगा जबरदस्त मारा। भारत जिंदाबाद का अब वहां गूंज जाएगा नारा और जाग जाएगा जम्मू कश्मीर सारा। तो सर, ये जो आज का बिल है, ये बहुत दिन पहले ये बिल आने की आवश्यकता थी। एक तो भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, तो सब लोग इतिहास जानते हैं कि हरि सिंह राजा के कब्जे में ये इलाका था और अचानक पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर का 1/3 इलाका अपने कब्जे में ले लिया। तब हरि सिंह राजा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में जो मतलब बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक मतलब जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का निर्णय हो चुका।
और आप लोग जानते हैं कि तब गोपाल स्वामी अयंगार जी ने संघीय संविधान सभा में धारा 306A, जो बाद में धारा 370 पर बनी, इसका प्रारूप मतलब किया था। और इसीलिए जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार में मिला था। तो मुझे लगता है कि ये क्या है अधिकार, तो भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती है। धारा 356 लागू नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास जो संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं। कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहरी से शादी करती है तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छीन जाती है। इसी तरह मतलब जो बंधन है, तो 300 धारा को खत्म करने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत से जोड़ना है, भारत से तोड़ने का ये काम नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करता था कि भाई कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी इसका विरोध करने से आपको वोट मिलने वाला ही नहीं है उधर। मतलब कांग्रेस पार्टी को अगर देश की एकता के लिए या कोई मतलब इस 370 धारा लगाकर या मतलब वहाँ जो यूनियन टेरिटोरी का निर्णय लेने के बाद उनको भारत से अलग करने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की नहीं है, तो वहाँ का आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वहाँ के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और भारत के साथ जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसी तरह मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, लद्दाख में बुद्धिस्ट ज्यादा है, जम्मू में हिंदू ज्यादा है और कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है और हमारी सरकार मुस्लिमों का विरोध नहीं करती है। कश्मीर हमारा तो सिर है, एक सिर हमारा तोड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है, हमारा 1/3 सिर उन्होंने तोड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये तो निर्णय हो चुका है 370 कलम लगाकर जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से जोड़ने की मतलब एक प्रक्रिया जो है ये एनडीए सरकार ने पूरी की है, मोदी सरकार ने पूरी की है। इसीलिए उनके ऊपर कोई अन्याय बिल्कुल नहीं है और वहां के लोगों पर बिल्कुल अन्याय होगा नहीं। वहां टाटा, बिरला, मफतलाल, बजाज ऐसे लोगों को बताएंगे कि वहां जाइए, कारखाने निकालो और वहां के बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। इसी तरह का काम हम चाहते थे और राम गोपाल जी आपसे भी अपेक्षा थी कि आपने इधर सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया, आपकी क्यों नहीं कर रहे? मतलब बीएसपी का और हमारा ज्यादा नहीं जमता है, थोड़ा आपसे थोड़ा जमता है, लेकिन आपने सपोर्ट ठीक बात है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी मतलब आपका कहना है भाई ये थोड़ा बिल आपने जल्दी क्यों लाया? तो जल्दी काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब जल्दी काम करना है तो 2 दिन बाकी है और इसीलिए बिल लाया है इसको कि किसी को मतलब अलग रखने की बात बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक ही ये मतलब जो नया का कानून है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नया कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और उसके मुताबिक इस कलम को हटाकर जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की भावना से ये बिल लाया है। या कोई पांडेचेरी को तमिलनाडु में जोड़ने का विषय बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु पांडेचेरी को मतलब अलग स्टेट का दर्जा दे दिया है। अभी यूनियन टेरिटोरी वहां करने से और वहां के लोगों की रक्षा करने के लिए, वहां का आतंकवाद खत्म करने के लिए ये निर्णय ले लिया है। इसीलिए मैं इस जो बिल लाया है अमित शाह जी ने, इसका मैं मेरे पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूं और कांग्रेस पार्टी को अपील करना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद जी वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत ऊपर का पद है और अभी अध्यक्ष के बारे में मतलब आपको जो अपोजिशन लीडरशिप भी मिली है तो अच्छी बात है। तो इसीलिए आपके बारे में हमको आदर है और आपको मतलब आपका नाम आजाद है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को आजाद करने की भूमिका हमारी है। हम कोई जम्मू कश्मीर पर कोई आतंक मतलब उधर कोई इमरजेंसी नहीं लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा हमको करनी है और इसीलिए ये बिल लाया है। तो आपके तरफ से भी इसका सपोर्ट होने की आवश्यकता थी और आप लोग मतलब वेल में बैठे थे तो बहुत देर तक वेल में बैठे, लेकिन कितना टाइम बैठेंगे?
मतलब बैठे यार 1 घंटा। हाँ, मतलब बैठे 1 घंटा आप बैठे तो नहीं, ठीक बात है, आपको अधिकार है, वेल में बैठने का आपको अधिकार है। तो इसी तरह मैं आखिर में इतना ही बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 कलम को हटा दिया है और अमित शाह ने कांग्रेस वालों को कुछ टाइम तक वेल में बिठा दिया है और बिठा दिया है। भारत के भारत के लोगों की जो भावना थी, जो मतलब ये अलग 370 नहीं होना चाहिए, उसको हमने मिटा दिया है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों का नाक कटा दिया है। तो ये काम हम लोगों ने किया है, इसीलिए मैं ये बिल का पूरा समर्थन करता हूँ और भारत मजबूत रहेगा, जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहेगा, जम्मू कश्मीर के एक भी आदमी पर आंच नहीं आने देंगे, जो आतंकवादी नहीं है उसका संरक्षण करेंगे और जो आतंकवादी है उसको जेल में डालेंगे। और ये काम करने के लिए ये मतलब हमारा कलम आया है और इसीलिए मैं अमित शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक बिल बहुत अच्छा लाया है और देश की एकता को हमको मजबूत करना है, इसीलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद आपका मनोविज्ञान और मनोरंजन के लिए। चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है राष्ट्रपति शासन, उसके सपोर्ट में मैं दे रहा हूं राज्यसभा में भाषण। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है भारत नेशन। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है भारत नेशन। जम्मू कश्मीर को न्याय देने का है अमित भाई का मिशन। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने वहां बहुत साल तक किया राज। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने वहां बहुत साल तक किया है राज। इसलिए राष्ट्रपति शासन की स्थिति आ गई है आज। जम्मू कश्मीर को हमें चढ़ाना है राष्ट्रवाद का ताज। जम्मू कश्मीर को हमें चढ़ाना है राष्ट्रवाद का ताज। हम सब मिलकर इस बिल का समर्थन करते हैं आज। मेरे मन में जम्मू कश्मीर का है स्पंदन। मेरे मन में जम्मू कश्मीर का है स्पंदन, इसलिए मैं करता हूं अमित भाई का अभिनंदन। मैं तोड़ता हूं कांग्रेस वालों का बंधन और करता हूं पाकिस्तान का रणकंदन। हमें चाहिए एक राज्य एक राष्ट्र। हमें चाहिए एक राज्य एक राष्ट्र, लेकिन जम्मू कश्मीर दिखता है परराष्ट्र। इसका हमें बहुत हो रहा है कष्ट। इसका हमें बहुत हो रहा है कष्ट। हमें खत्म करना चाहिए 370 कलम नष्ट। जम्मू कश्मीर है बहुत ही सुंदर। जम्मू कश्मीर बहुत ही है सुंदर, इसलिए वो चाहिए भारत के अंदर। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान। वो भारत में ही है। जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है मैं उनकी शान। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है हमें उनकी शान। हमारा हमेशा रहता है पाक व्याप्त कश्मीर की तरफ ध्यान। हमारा हमेशा रहता है पाक व्याप्त कश्मीर की तरफ ध्यान, इसलिए लगाना है हमें पाकिस्तान पर बयान। तो आज ये जो बिल लाया गया है, एक तो मतलब पीडीपी और बीजेपी एक साथ आए थे, लेकिन पीडीपी की भूमिका थोड़ी सी अलगाववादी लगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट निकाला। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने एक साथ आना चाहिए था। जिस तरह मतलब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस टूटा, उसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का अलायंस टूटा। मतलब वो तो
टूटते रहता है, वो टूटा, तो इसलिए ठीक बात है। तो इसलिए ये जो आज का बिल आया है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई हमको और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 6 महीना बढ़ाने की आवश्यकता थी, और अमित भाई ने गृह मंत्री के नाते ये बिल लाया है। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाली है, इलेक्शन हो जाएगी तो बीजेपी वहाँ जीतने वाली है, और वहाँ मतलब 2 पार्टी का राज्य आना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का राज्य आना चाहिए, नहीं तो फिर और 2 पार्टी का आएगा तो और भी जल्दी टूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा बहुमत मिलेगा। मेरा निवेदन यह है कि मतलब कश्मीर में मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा है, जम्मू में हिंदू समाज की संख्या ज़्यादा है, लद्दाख में बुद्धिस्ट समाज की संख्या ज़्यादा है, तो नाम खाली जम्मू और कश्मीर है। तो मैं गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध समाज को अलग मत करो, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसी तरह का भी नाम उसमें करने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। और मेरी पार्टी की तरफ से मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, और आप सब लोग भी समर्थन करो। कांग्रेस वालों को समर्थन करने के बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये बिल का समर्थन नहीं करेगी तो, क्योंकि 356 जो कलम है, इस कलम का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार किया है। जब एनटीआर की सरकार थी आंध्रा में, तब एनटीआर की सरकार बर्खास्त करने का निर्णय आपने लिया था। तब मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माई साहब अम्बेडकर जी के साथ मैं वहाँ एनटीआर का सपोर्ट करने के लिए गया था। तो हम कोई 356 का बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं नहीं है, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है तब मतलब इसी तरह का उपयोग करना पड़ता है। और 356 हम अभी यहाँ लगा रहे हैं, हम कोई वेस्ट बंगाल में लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शांति होनी चाहिए। वो हमारे मित्रों को कहना है कि भाई वहाँ शांति रखनी चाहिए, एक दूसरे पर हमला मत करो, जय बंगला भी बोलो, जय श्री राम भी बोलो, जय भीम भी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन वहाँ जो संघर्ष है वो मतलब वहाँ से शांति होनी चाहिए, और वहीं से गड़बड़ी ज़्यादा चलती रहेगी। तो मेरा कहना ये है कि वहाँ भी 350 लगाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा मत लगाओ। ममता जी को अभी 1-2 क्या 6 महीने रह गए हैं, उनको 6 महीने राज करने दो, बाद में अपनी सरकार आने वाली है, काय के लिए 350 लगाना है। धन्यवाद ठाकुर जी, मतलब आप भी मतलब अच्छा काम करते रहो, और इसीलिए मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूँ, और ये बिल पास हो जाएगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उपस्थित डिप्टी चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मजबूत कर रहे हैं भारत नेशन। गुलाब नबी आज़ाद जी, आनंद शर्मा जी, अब आप मत लाओ उल्टा सीधा मोशन, आप दोनों मत लाओ उल्टा सीधा मोशन। अब थोड़ा शांति से सुनो मेरा भाषण। समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है, समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है, उन्हें हिंदू मुसलमान और सभी को जोड़ने की आदत है। कांग्रेस को जोड़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो समाज को तोड़ रहे हैं। वोट में हार गए, इसलिए वो वोट में हार गए। किसी की नागरिकता छीनने की मोदी जी को आदत नहीं है। जिनको नागरिकता देना आवश्यक है उनको नागरिकता देने की उन्हें आदत है। तो ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, हम सब लोगों ने भाषण सुना है, भाषण बहुत अच्छा था। आनंद जी का भी भाषण बहुत अच्छा था, मतलब हमारे विरोध में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारे विरोध में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो ठीक बात है, मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर आप सब लोग हमारे बाजू में बोलते रहेंगे तो हमें भी हमारी सरकार चलाने के लिए मुद्दा नहीं मिलेगी। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं,
आप लोगों ने बहुत साल तक सत्ता में आप रहे हैं, और अगर हम अभी सत्ता में आए 5 साल, 5.5, पौने 6 साल हो रहे हैं, आप अगर 60 साल रहे हैं तो हमको 25 साल तो रहने दो। हाँ 30, हाँ ठीक है, 30 ठीक है। मतलब सत्ता अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो सत्ता आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक हमारा काम अच्छा है। हाँ, प्रधानमंत्री आ गए हैं, हम स्वागत करते हैं। तो मतलब जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार का जो एजेंडा है, नए भारत का एजेंडा है, भारत को मजबूत करने का एजेंडा है, और सभी दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जैन है, पारसी है, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। और मोदी साहब ने कभी किसी धर्म की बात नहीं की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी तरह की भूमिका हमारी सरकार की है। और इसीलिए मैं मतलब मोदी जी के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ। और इसीलिए मतलब मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, और इस संविधान को माथा टेक कर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिज्ञा की है कि भारत का कोई भी आदमी हो, 134 करोड़ लोगों को न्याय देने की भूमिका मोदी जी की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमको साथ देने की आवश्यकता है। जब आपने अच्छा काम किया था तब ये लोगों ने आपको साथ नहीं दिया था, और अभी क्यों आप विरोध कर रहे हैं? आज भी अगर अच्छा कानून होता है, सीए जो कानून है, आप लोगों ने, हमारी अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी ने मतलब जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। यहाँ के मुसलमान का जो नागरिकत्व है ये छीनने का कानून नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भड़काया गया, मुसलमानों का नुकसान हुआ और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कानून का सपोर्ट आपने करने की आवश्यकता थी। जब अच्छा कानून होता है तब आपने सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और ऐसा विरोध करते रहोगे तो जिंदगी भर आप उधर ही रहोगे। मतलब नहीं, अगर अच्छा कानून के लिए, और जब 370 है, हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी, उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है। आप वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो मतलब जिस उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला जी है, मुफ्ती महबूबा है, इनको नजर कैद में रखा है, क्योंकि तो उल्टा सीधा बोलते हैं वो। अगर वो ठीक नहीं बोलेंगे तो उनको नजर कैद में हमने रखा है। अभी तक हमने उनको अंदर नहीं किया है, मतलब अभी नहीं। और इसीलिए, और आपको नहीं, आपको जो लोग 370 का सपोर्ट करते हैं, और आपके बारे में आपको ऐसा नहीं किया है ना, आपको मतलब आपको तो फिर छोड़ दिया हमने, जो कुछ है आप करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, ये जो कानून है 370 का कलम जो है, इस कलम से जम्मू कश्मीर का बड़ा होने वाला है। और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मेरा इतना ही निवेदन है कि जब हम अच्छा का कानून बनाएंगे, आपका साथ मिलना चाहिए। आपका साथ नहीं भी मिलेगा तो कानून हम पास करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में मेजॉरिटी है। और इसीलिए मतलब आप खाली विरोध करके तुम्हारा जो मैंडेट है, उस मैंडेट को धक्का देने का मत करिए। इतना ही मैं आपको निवेदन करता हूँ, और 2 शब्द खत्म करता हूँ।